योगी जी का तो मैं कह रही हूँ, योगी जी का तो मैं इतना समर्थन करती हूँ। मोदी जी को आई लव, एंड मोदी जी को तो मैं मतलब योगी जी को तो मैं डबल में चाहती हूँ कि मोदी जी जब तक मतलब सक्षम है वो राज करे, और उसके बाद हमारे योगी जी आएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बस, और ये धर्म जब होता है ना, धर्म सही होता है तो विकास उसके साथ अपने आप होता है। आप ये देखो, हमने अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया, क्या अयोध्या का विकास नहीं हुआ? वहाँ पे कितना कितना काम धंधा रोजगार लोगों को मिल रहा है ना। वो तो, और आप कहते हो धर्म 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 के नाम पे हिंदुस्तान या मतलब ये बीजेपी राजनीति कर रही है, तो धर्म के नाम पे नहीं करेगी, क्यों अधर्म के नाम पे करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मोनिका मलिक। स्वागत है आपका हमारे इस चुनावी खास पेशकश आ गया चुनाव में। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली की हम इस बारी हॉट सीट पर चले आए हैं। आपको बता दें कि जो हॉट सीट है उस सीट का नाम है कालकाजी विधानसभा सीट, और यहाँ से जो है जो तीनों पार्टी है वहाँ उन तीनों पार्टी के बीच कांटों की टक्कर है। बता दूं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी ने आतिशी को उतारा है और पहले भी आतिशी यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी हैं, और इसी के साथ आपको बता दूं कि बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से अलका लांबा को यहाँ पर टिकट दी गई है। और अब हम चलिए लोगों के बीच में चलते हैं, जानते हैं क्या है ज़मीनी हकीकत, आखिर कितना कुछ काम हुआ है इस विधानसभा सीट पर और यहाँ के लोगों के मुद्दे आखिर क्या कुछ हैं। तो चलिए अब जनता से पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर जो है बदलाव हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। तो इस बार इलेक्शन 5 तारीख को जो है वो चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, और तमाम जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए। तो क्या लग रहा है आपको, तमाम जो पार्टियां हैं अपनी नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2100 रुपये देने की बात की है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है, उसने भी 2500 रुपये पर महीने महिलाओं को देने की बात की है। और जिस तरह से आतिशी यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या लगता है आपको? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। हमारा तो मतलब ऐसे कोई और प्रॉब्लम है नहीं। मैं 10 साल से रहती हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है लास्ट 5 ईयर से। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो हमारे गार्डन्स वगैरह इतने गंदे पड़े रहते हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है यहाँ पे। वाटरिंग की कोई मतलब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लाइक मोटर भी चोर चुरा के ले गए हैं, कोई गलियों में कोई वो नहीं है सिक्योरिटी गार्ड, और सफाई वगैरह भी नहीं हो पाती। तो कोई ऐसी कोई वो नहीं है कुछ खास नहीं है। मगर आम आदमी पार्टी का तो कहना है हमने दिल्ली से कचरा गायब कर दिया है, दिल्ली को सुंदर बना दिया है, और दिल्ली में जो दिल्ली है वो शीला दीक्षित के टाइम पे जैसे थी उसके बाद काफ़ी बदलाव हुआ है। नहीं, बेस्ट तो शीला दीक्षित के टाइम में थी, और अब तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। आप खुद देख सकते हो कि क्या हाल है गार्डन्स के, और कचरे तो जो स्लम एरिया है अभी भी वहाँ पे वैसे ही। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि जो है बिजली और पानी उसने मुफ्त कर दिया है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, ये बहुत ही गलत सिस्टम है। उनके लिए मुफ्त कर दिया, और हमारे को जो कि हमारे पास 3000 का बिल आता था पहले, छोटी छोटी फैमिलीज़ हैं, आप समझते हैं, यूनिट मतलब सिंगल यूनिट फैमिलीज़ हैं, तो उसमें आप 8-8 हज़ार के बिल आने लगे हैं। तो सारा वो बर्डन हमारे ऊपर डाल दिया है, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहते हैं कि 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन जो 200 के बाद हमसे चार्ज किया जाता है वो पता नहीं 3-3 गुना चार्ज किया जा रहा है। 4000 का मैं कह रही हूँ ना, 8000 अब बिल आने लगा। तो आप ये कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है जी, हमें चाहिए ही नहीं। हम सब वर्किंग क्लास हैं और अपनी मेहनत के बल के ऊपर ही हम सब मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं कि हम खूब मेहनत करें। हमें फैसिलिटीज़ और हमारे को क्या कहते हैं वो मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि भाई हम काम कर सकें। ये चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी काम करना चाहता है उसको लोन मिले हैं, और वो मतलब उसको इतना मतलब उसको एजुकेशन दी जाए और इतना उसका डेवलपमेंट हो, मतलब किसी भी बच्चे का, कि वो जो काम करे उसमें सक्सेसफुल हो, वो आगे। बल्कि गवर्नमेंट को लोन चुकाए जिससे कि, और गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह दे, जिससे गवर्नमेंट और काम कर सके। और आई एम तो वेरी हैप्पी विद मोदी जी, जो वो बोलते हैं एवरीथिंग ही इज़ डूइंग। तो मेरे को तो लगता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो मेन चेहरा है मुख्यमंत्री का वो अरविंद केजरीवाल है, मगर बीजेपी की तरफ से कोई मेन चेहरा, सीएम चेहरा अभी नहीं उतारा गया है। तो क्या लग रहा है आपको कि टक्कर में जो है थोड़ा सा फर्क पड़ा है, या फिर अभी भी मुकाबला जो है बराबरी? ये तो फिर जो फ्री की रेवड़ी है अरविंद केजरीवाल की, मैंने एजुकेशन में बहुत कमाल कर दिया, कुछ भी नहीं किया। जो कहते हैं मीडिया, कौन से मोहल्ला क्लिनिक सारे खाली पड़े रहते हैं, बंद या लॉक पड़े रहते हैं।
और आप ये वो कहते हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया। केजरीवाल केजरीवाल का तो कहना है कि मैंने मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को जो है मुफ्त में इलाज दिया है और फिर काफ़ी तरह के वहाँ पर अलग अलग तरह के टेस्ट भी कराए तो हर चीज़ में झूठ बोलता है। वो तो जब शुरू में ही उसका है ना कि जब बेचारे अन्ना हजारे को बेचारे मतलब बाबा को एक तरफ करके और खुद पॉलिटिक्स में आ गया, मैं मकान नहीं लूँगा बढ़िया, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं गाड़ी। इससे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे, इस वक्त जो दिल्ली में बड़ा जो सियासी जो चर्चा हो रहा है, चर्चा का विषय है वो है शीश महल का। तो शीश महल पे आप क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आता हूँ तो मैं नॉर्मल साधारण ज़िंदगी जीऊँगा, ना कार लूँगा, ना चप्पल मतलब ना घर लूँगा, मगर उसके बाद भी ये इतने करोड़ों का जो घर बनवाया है। नेगेटिव पॉइंट है ये, उसके अगेंस्ट नेगेटिव पॉइंट है। वो मेरे हिसाब से पढ़े लिखा बंदा, समझदार बंदा उसको वोट नहीं देगा। 21 रुपये लेडीज़ को बोल रहा है। वो लेडीज़ कौन है? सफाई वाली, मतलब ये लेबर क्लास है। चलो उनका अगर मतलब देता भी है, वैसे इसने चंडीगढ़ में इसकी पार्टी का सरकार है तो वहाँ तो दिया नहीं आज तक कुछ भी। तो अगर वो यहाँ पर दे भी देता है तो वो कितने होते हैं उसमें भी, जो कई होती हैं विडोज़ है उनको तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, ऑलरेडी उनको मिल ही रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि ये बहुत स्पेशल चीज़ कर रहा हो। और मैंने तो बल्कि ये भी सुना, मतलब मेरे को नहीं पता, मेरा ब्रदर रहता है लक्ष्मी नगर की साइड में, वहाँ पर तो इन्होंने जो फॉर्म भरवाए हैं ना 2100 रुपये मिलेगा, तो उसके फॉर्म भरवाए हैं और लोगों को बोल रहा है कि मतलब हम आपको एक OTP भेजेंगे, वो हमें वापस कर दिए। उसके अगेंस्ट फ्रॉड हो रहा है, उनके बेचारे के पूरे बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं। हाँ, तो मतलब मेरे को तो इसका कुछ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि ये उस तरह पैसा इकट्ठा करके जो लेबर क्लास के हम लोग, देखो पढ़े लिखे लोगों के तो कर नहीं सकते क्योंकि हम लोगों को पता है हम किसी को OTP नंबर देते ही नहीं, लेकिन लेबर क्लास को तो मतलब ये ऐसे खाली करके लगता है इलेक्शन ही, मतलब इतनी उस हद तक पहुँच गया कि इलेक्शन ही मुझे लग रहा है उनके पैसों से लड़ेगा। सबसे OTP मतलब मांग रहा है और बेचारे दे रहे हैं। मेरी काम वाली बोलती है हमने भी दे दिया OTP और इनका सारा बैंक अकाउंट। सवाल मेरा मैम आपसे ये होगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मगर फिर भी वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी ने अपना बड़ा चेहरा नहीं उतारा है, मगर फिर भी रमेश बिधूड़ी जो हैं वो चुनावी मैदान में उनको उतारा है बीजेपी ने। तो क्या लग रहा है, क्या टक्कर आपको लग रही है? इसी के साथ मैं एक और चीज़ पूछूंगी, चुनावी माहौल है, सियासत जो है वो ठंडी के समय में गरमाई हुई है और जो है पोस्टर वॉर तो हो ही रहा था, मगर अब गाल पर भी बवाल हो गया है। लेकिन आपने जी नहीं, जब तब कुछ नहीं बोले, जब हेमा मालिनी के लिए बोला कि है ना, मतलब हम हेमा मालिनी जी की जैसी मतलब सड़कें करवा देंगे, क्या करवा देंगे, मुझे थोड़ा इतना याद नहीं रहता, आई एम सॉरी। तो उसमें क्या है, जब एक बोलेगा तो दूसरा भी बोलेगा, उसके लिए आपने कुछ नहीं कहा, अब आप कहे जा रहे हो। और पार्लियामेंट में तो ये तो ऐसे बात बोलते हैं और इतनी गालियाँ मोदी जी को देते हैं। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनके अगेंस्ट किसी को बोलना नहीं चाहिए। ही इज़ हेडिंग आवर कंट्री, और कंट्री मीन्स इंडिया, मतलब हिंदुस्तान। तो मैं अब बताइए, अगर उसने बिधूड़ी ने कह भी दिया, वैसे तो मतलब गलत बात है, तो हम कोई किसी को भी गलत बात बोलो तो हम उसका अपोज करते हैं, लेकिन है ना क्या कहते हैं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। और बिधूड़ी का एक्चुअल में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो अब प्रियंका गांधी है उन्होंने कहा कि अपने गाल पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपने गाल पे कहिए, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, अपने गाल पे क्या कहेंगे, आदमी के गाल को कौन देखता है, तो वो तो औरत के गाल की ही बात करेंगे ना। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए यहाँ पर और लोगों से जानेंगे, प्रतिक्रियाएं उनकी लेंगे कि क्या कुछ आखिर यहाँ पर काम हुआ है। तो चलिए एक बारी बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं बातचीत करने की इनसे भी। तो मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या लग रहा है आपको, इस बारी कौन आ सकती है दिल्ली में? देखो, विपक्ष में तो एक स्ट्रांग होना चाहिए और एक उसमें भी स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसमें कांग्रेस का तो कोई वजूद है ही नहीं। अलका लांबा को टिकट दिया गया है मैम, यहाँ से आप इधर आ जाइए कृपया करके। अलका लांबा को टिकट दिया गया है यहाँ से। मैं तो अलका लांबा को नहीं करते, मैं तो यही कहती हूँ या आप या बीजेपी, एक दोनों स्ट्रांग इस टाइम पार्टी हैं जो, क्योंकि अगर हमारी ऑपोजिट वाला भी स्ट्रांग होना चाहिए तभी काम होता है, नहीं तो काम ही नहीं होगा कोई। और यहाँ पे तो फिर यही है, सारे अपनी जेबें भरेंगे। रमेश बिधूड़ी आतिशी को करारी टक्कर दे रहे हैं कि नहीं? बराबर की टक्कर है, सब बराबर की टक्कर है। तो सीएम आतिशी यहाँ पर काम उन्होंने कुछ किया है कि नहीं किया? आपको उन्होंने तो काम किया, आप देखो। काम किया, उन्होंने काफ़ी काम किया आतिशी ने। क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर?
काफ़ी सुधार किया। दिल्ली का पॉल्यूशन सुधरा नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि हम गंगा यमुना जो है उसको साफ़ कर देंगे, वो अभी तक साफ़ नहीं हुआ है। जो कूड़े के ढेर हैं वो अभी भी दिल्ली में जगह जगह दिखते हैं। पानी जो है, पानी का मसला भी बहुत बड़ा है। लोगों के घर में साफ़ पानी नहीं जा रहा है, जा भी रहा है तो उसको वो लोग आरओ से प्योरीफाई करके फिर पी रहे हैं, और कई जगह तो टैंकर ही नहीं पहुँच रहे हैं। चलेगा, कुछ नहीं है वहाँ पे, पानी ना वो तो है जो 24 आवर्स आ रही है, बस ये तो है किया है केजरीवाल। वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने बिजली और पानी मुफ्त में दिया है। क्या मुफ्त में मिल रहा है आपको? नहीं मुफ्त में तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्लैब बढ़ता है तो चार्जेस बढ़ जाते हैं जी। कितना बिल आ रहा है, बिजली का दुगना आ रहा है। कहाँ मुफ्त में? चलाओगे तो बिल तो आएगा ही। बिल आएगा तो फिर मुफ्त में क्या है बता? बताओ, अगर 4 AC वालों के लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए है जो झुग्गी झोपड़ियों में बैठे हैं। अभी आप मुझे बताइए, जो बीजेपी से है, बीजेपी से एक पुरुष कैंडिडेट है, ठीक है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से दोनों महिला कैंडिडेट है, तो क्या लग रहा है कितनी दिलचस्प हो सकती है टक्कर? त्रिकोणीय होगी क्या? मेन तो देखो काम होता है, चाहे आदमी खड़ा हो चाहे लेडी खड़ी हो, मेन होता है इस समय। आप किसको समर्थन देंगी? या आप इतनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं? इसमें ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं एक महिला हूँ तो मैं महिला को ही दूंगी। मैं को तो काम से मतलब है, चाहे वो आदमी हो या लेडी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर महिलाओं का ये कहना है कि वो महिला है, वो ये नहीं देखेंगी सामने कौन कैंडिडेट है, महिला है या पुरुष है, मगर वो वोट उसी को देंगी जो यहाँ पर काम करेगा, जिसने यहाँ पर काम किया है। अब एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर आतिशी जो हैं वो काफ़ी समय से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपना जो है दबदबा जमाया हुआ है। इसी के साथ अब रमेश बिधूड़ी, जो कि वो भी बीजेपी के एक जो है कद्दावर नेता माने जाते हैं, अब जो ये मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है, और सभी जनता को इस चीज़ का वेट रहेगा कि आखिर यहाँ पर कौन चुनावी जीत में अपनी जीत दर्ज करेगा। कुंभ को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? वाह, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ योगी जी कर रहे हैं। उनका बार बार सैकड़ों बार धन्यवाद। जय श्री राम। और मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद जा रही हूँ, नेक्स्ट मंथ 9 को जा रही हूँ, और आप बिलीव करोगे मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ही जा रही हूँ। और ना उसमें हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, हमें हर चीज़ रहने का, खाने का, सब फ्री में मिल रहा है। फ्री इन द सेंस कि मतलब वो लोग हमारे लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं। और कुंभ में जो इतने योगी मुनि और ये जो अपने आए हुए हैं आचार्य वगैरह, हम तो उनको अखाड़ों से जो आए हुए हैं नागा साधु वगैरह, हम तो उनको जाके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैम, आपके लिए बड़ा मुद्दा क्या है, हिंदुत्व या फिर विकास? दोनों। विकास और ये धर्म जब होता है ना, धर्म सही होता है तो विकास उसके साथ अपने आप होता है। आप ये देखो, हमने अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाया, क्या अयोध्या का विकास नहीं हुआ? वहाँ पे कितना कितना काम धंधा रोजगार लोगों को मिल रहा है ना। वो तो, और आप कहते हो धर्म के नाम पे हिंदुस्तान या मतलब ये बीजेपी राजनीति कर रही है, तो धर्म के नाम पे नहीं करेगी, क्यों अधर्म के नाम पे करेगी? हम तो वैसे ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे तो घर में कोई बड़ा आ जाता है तो हम उसके वो करते हैं। आपको पता है 500 साल से हमारे जो पूर्वज है तड़प के मरे, राम मंदिर। तो ये तो हमारे लिए तो मतलब इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। ये हमारे लिए भगवान से हमारा मिलन है। तो ये क्या मतलब आप कहते हो कि हिंदुत्व, और ये हिंदुत्व है, हिंदुस्तान में आप रह रहे हो तो यहाँ हिंदुत्व ही होना चाहिए। हम ये नहीं कहते दूसरे धर्मों को भी मानो, जो मानते हैं उनको मतलब उनका, हम ये नहीं कहेंगे आप यहाँ से भागो, हाँ उनका अधिकार नहीं लेंगे, लेकिन हिंदू तो अब थोड़ा बच्चों को भी जागृत होकर अपनी संस्कृति के बारे में समझना शुरू हो रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और हमारा भी कुछ कुंभ का मेला लगता है। नहीं तो बच्चे भी हमारे वो नमूने बन के क्रिसमस की टोपियाँ डाल के ही चलते हैं और कुछ भी नहीं होता। और एक ये जो वक्फ बोर्ड वालों का भी अब आगे सब लोगों को समझ में आया है कि कैसे लोगों की उन्होंने प्रॉपर्टी हड़प रहे हैं। वैसे कहाँ किसी को पता था। तो मुद्दे तो बहुत हैं कहने के लिए। बाकी राम मंदिर बनने से ये भी हुआ है कि हनुमान चालीसा हर मंदिर में आज के टाइम पे कम से कम 200-250 हिंदू जागृत हुए हैं। अब हिंदू जी, उन्हीं से पता लगा हमारे बच्चों की हनुमान चालीसा, हनुमान जी हमारे भगवान हैं और वो राम के परम भक्त हैं। और देखो एक सेवक कितना मतलब संपूर्ण होता है, समर्पित अपने भगवान को, और वो भगवान के सारे काम वो खुद करते हैं, लेकिन वो हर समय राम 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 जपते हैं। तो हम यही तो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि जो बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। उसी तरह वो अपने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखेंगे, वो अपने बुजुर्गों के पैर छुएंगे, उनके काम करेंगे, उनको अपने घरों में रखेंगे। ओल्ड एज हम नहीं भेजेंगे। बीच में तो हमारी संस्कृति को ही गायब कर दिया। बच्चे पालेंगे कुत्ते से बगैर,
मैं ना कुत्तों को नहीं, खाली सारे आप कुत्तों को पालो, अपने बच्चों को पालो, उन्हें भी अच्छा गाय को और ये भी बोलिए कि और ये बिल्कुल सही पॉलिसी आ रही है। हमारे टाइम में ना हम भी बड़े, हमारे दिमाग ख़राब हो गए थे। हम कहते थे हम एक बच्चा कर लिया बहुत है, हमारे एक एक बच्चे हैं सबके, लेकिन 3 बच्चे ज़रूर होने चाहिए हिंदू के। मैं भी इसके समर्थन में हूँ, क्योंकि एक हमारे बच्चों को ही रिश्ते नहीं मिलते, ना बुआ मिलते, ना चाचा मिलता, ना ताऊ मिलता, तो वो रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। बच्चे दोस्तों के चक्कर में पड़ते हैं, बाहर जाके उल्टे सीधे वो मतलब काम करते हैं, उनको मतलब कोई मतलब ही नहीं रहता। जब योगी सरकार ने जो बोला है कि बच्चे को लेकर उनका जो बयान है वो एकदम सही बिल्कुल है। सही, योगी जी का तो मैं कह रही हूँ, योगी जी का तो मैं इतना समर्थन करती हूँ। मोदी जी को आई लव, एंड मोदी जी को तो मैं मतलब योगी जी को तो मैं डबल में चाहती हूँ कि मोदी जी जब तक मतलब सक्षम है वो राज करे, और उसके बाद हमारे योगी जी ही आएंगे सेंटर में भी, और आने चाहिए। वो उन्हीं की लाठी है ना, वो संभाल सकती है हिंदुस्तान को। जय मातरम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आप जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर तमाम लोगों का यही कहना है कि जो मेन यहाँ पर मुद्दा है वो विकास और हिंदुत्व दोनों ही है, मगर लोग इन दोनों चीज़ों को एक साथ जो है वो उपयोग में लाना चाहते हैं, और यहाँ पर सरकार उसी की बनाना चाहते हैं जो हिंदुत्व को तो संभाले ही साथ ही विकास भी करे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन मनंजय के साथ मैं बॉन्टा मलिक, दिल्ली, कालका जी।